एजड वुमेन किस तरह से स्टाइलिश दिख सकती हैं। मैंने ये वीडियो इतना सोच कर नहीं बनाया था, मुझे लगा था कि जिस तरह से मेरी मॉम है उस तरह से बहुत सारी मॉम, आंटीज़, दादी जो कि स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो बस मैंने ये सोच कर बनाया था। बट उस वीडियो को आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट दिए, और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि नेहा इसका सेकेंड पार्ट आप कब लेकर आ रहे हो। तो आज का वीडियो बिल्कुल यही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं स्टाइलिंग आइडियाज़ देती हूँ, रैंडम बहुत सारे रील्स बनाती हूँ, अपने सब्सक्राइबर से चैट करती हूँ। मेरा इंस्टा आईडी है FindYourFashion01 और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि एजड वुमेन किस तरह से स्मार्ट दिख सकती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे फर्स्ट है जो कि आपकी अपनी पर्सनल केयर की मैं बात करूंगी, और उसमें सबसे फर्स्ट है डैट इज़ आईब्रो। देखिए, एक एज होने के बाद ना हमारा जो फेस का फीचर्स है वो चेंज होते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, और हम चाहते हैं कि फेस थोड़ा सा, यदि मैं कहूँ तो थोड़ा सा स्मार्ट दिखे एंड साथ में बिल्कुल क्लीन नज़र आए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने आईब्रो को शेप अप करके रखें, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, आईब्रो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके ऊपर। तो यदि आप बार बार पार्लर नहीं जा पाती हैं तो अपने घर के सदस्य की हेल्प ले सकती हैं। जो एक्स्ट्रा जो हेयर निकल जाते हैं उसको आप ट्रिम करवा लीजिए, या फिर फेस रेजर यूज करके पेनलेस आप अपने आईब्रो को बनवा सकती हैं। इनफैक्ट आप पार्लर भी जाती हैं एंड आपको धागे से खींचना पसंद नहीं है, लाइक मेरी मामा को आई में प्रॉब्लम है एंड वो जब धागे से खिंचवाती है उनका बहुत पेन होता है। तो मैंने उनको फेस रेजर दे के रखा है, और मैं उनको जब भी मैं इस तरह, अभी मैं यहाँ हूँ तो मैं हमेशा उनका ट्रिम कर देती हूँ। तो आप चाहें तो किसी अपने यंगर सदस्य की हेल्प ले सकती हैं, या फिर आप खुद से भी ट्रिम कर सकती हैं। लाइक यदि मैं नहीं होती हूँ तो मम्मा ट्रिम करती हैं खुद से। तो आईब्रो हमेशा ट्रिम करके रखें, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी का सेकंड पॉइंट है डैट इज़ फेस मॉइस्चराइजेशन। देखिए, एक एज होने के बाद ना जब झुर्रियाँ पड़ती है, हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट होने लगता है। तो जितनी भी मम्मा एंड दादीज़ हैं, प्लीज़ अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, और मॉइस्चराइज़र बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फेस में देखिए, जो नेचुरल इलास्टिसिटी होती है, जो ऑयल होता है, वो एज बढ़ते के साथ साथ घटने लगता है, राइट। तो आपको इसमें ऑयल डालना होगा, मॉइस्चराइज करना होगा। अब ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप रेडीमेड कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या फिर सिंपली कोकोनट ऑयल लगाते हैं। मेरी मम्मा को कोकोनट ऑयल बहुत पसंद है, तो आप कोई भी फेस सीरम या कोकोनट ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल लगा सकती या तिल का तेल लगा सकती हैं, यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो जितनी भी ऑयल होते हैं ना, ये सारे ऑयल आपके फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि फेस की इलास्टिसिटी बनी रहेगी तो एज थोड़ा कम दिखेगा। नेक्स्ट है फेस पैक। देखिए, टाइम नहीं होता है, आई नो। देखिए, जितनी भी मम्मा होती हैं ना वो सबका ख्याल रखती हैं, पापा का, अपने इन लॉज का, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का, सबका ख्याल रखती हैं, बट अपने ऊपर थोड़ा कम ध्यान देती हैं। तो एक चीज़ है डैट इज़ फेस पैक। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप डेली फेस पैक लगाएं, बट एटलीस्ट वीक में एक बार ज़रूर फेस पैक लगाएं जो कि आपके फेस को सूट करता हो। देखिए, एंटी एजिंग होता है हनी, कर्ड, साथ में कोई भी ऑयल। तो जो भी आप फेस पैक बनाए ना, ज़रूर ध्यान दें कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि आपके फेस को मॉइस्चराइजेशन दे एंड साथ में एंटी एजिंग का भी काम करे। और इसमें आप टमाटो पल्प भी ऐड कर सकती हैं, लेमन भी ऐड कर सकती हैं। तो ये सब जो होम रेमेडीज़ वाली जो फेस पैक होती है ना, वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करती हैं। तो एटलीस्ट वीक में ज़रूर एक बार फेस पैक यूज करें, उससे आपकी स्किन काफ़ी ग्लो भी करेगी एंड आपकी जो स्किन का एक जो नेचुरल जो ब्राइट है वो हमेशा बरकरार रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज योगा या फिर एक्सरसाइज। अब देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नेहा नहीं हो पाता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर यार इतना योगा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं हम। मत कीजिए, आपको पूरा प्रॉपर योगा या एक्सरसाइज 1 घंटे तक यदि आपको नहीं करने का मन है, मत कीजिए। बट एट लीस्ट आपका जो मेजर कंसर्न है, लाइक मैं अपनी यदि मदर इन लॉ की बात करूं तो उनको शोल्डर में सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। मेरी जो अपनी मदर हैं उनको नी का प्रॉब्लम है। तो दोनों मम्मा, मेरी मदर इन लॉ भी और मदर भी, हमेशा उससे रिलेटेबल जो भी योगा होते हैं, योगा पोजेज होते हैं या एक्सरसाइज होते हैं, उसको हमेशा करती हैं। एंड ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि हम अपने ऊपर इतना तो ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर जो चीज़ें थोड़ी सी हमें परेशान कर रही है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें। ओके, तो भले ही आप पूरा योगा ना करें, बट एट लीस्ट यदि आपको कहीं पे भी कोई भी पेन है ना, तो उससे रिलेटेड 1-2
एक्सरसाइज या फिर योगा जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट इज रीयूज योर ओल्ड क्लोथ्स। मैं अपनी मम्मा की बात करूँ ना तो मेरी मम्मा अपने टाइम से ही अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। इनफैक्ट मेरे अंदर ये चीज़ उन्हीं से आया है और इसीलिए अभी भी मेरे पास 10 साल 15 साल के कपड़े, 10 साल 15 साल के एक्सेसरीज, सारा कुछ मैं बहुत ही सहेज के रखती हूँ। तो मेरी जो मम्मा हैं वो हमेशा अपने कपड़ों को रीयूज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। एंड नाउ डेज मैं देखती हूँ कि जितनी भी मम्मीज़ होती हैं ना या दादी होती है, उन्हें साड़ी ड्रेप करना एंड उसे हैंडल करना या फिर आप बोलो इंटायर डे पहन के रहना थोड़ा उनको हैक्टिक लगता है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि यदि देखिए कोई साड़ी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसे किसी को देना भी नहीं चाहती हैं बट आप उसे यूज करना चाहती हैं, लेकिन साड़ी पहनना मुश्किल हो रही है, तो बेस्ट है कि आप उसके ड्रेसेस बनवा लें। लाइक मेरी जो मम्मा है अपनी साड़ी का उन्होंने सूट सिलवाया है, पटियाला कुर्ती सिलवाया है, पैंट और कुर्ती सिलवाया है, सिर्फ कुर्ती भी सिलवाया है एंड यस उन्होंने पूरा एक अनारकली काइंड ऑफ गाउन भी सिलाया है जो वो हमेशा ही यूज करती है। तो देखिए इस तरह से क्या होगा ना कि आपकी जो फेवरेट साड़ी है वो भी यूज हो जाएगी एंड साथ में आप उसे डेली वियर करोगे, आपको एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होगी कि ये जो कपड़े हैं वो मेरे बर्बाद नहीं हो रहे, मैंने उसे यूज कर लिया। तो डेफिनेटली जितनी भी यदि बेटी देख रहे हो या फिर डॉटर इन लॉ देख रहे हो, बहू देख रहे हो कोई भी इस वीडियो को, तो अपनी मम्मा को ये ज़रूर सजेस्ट करो या फिर ये वीडियो उनको फॉरवर्ड करो ताकि वो अपनी रखी हुई साड़ी को सिर्फ देख कर सोचे नहीं बल्कि उन्हें रीयूज करें। एज बढ़ती है ना तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों में वो होती है ग्रे हेयर की। बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं एंड उसको छुपाने के लिए लोग बहुत सारी डाई यूज करते हैं बिना देखे कि उसमें कितने सारे केमिकल्स है, अमोनिया है, सल्फेट है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ट्रस्ट मी, आपकी आंखों की रोशनी के ऊपर, आपके स्कैल्प के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर बहुत सारी एलर्जी होती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? नेहा ग्रे हेयर है तो छुपाना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल देखिए इसका आप ना इंस्टेंट सॉल्यूशन के बजाय एक आप सटीक सॉल्यूशन ढूंढिए। लाइक मेरी जो मदर हैं वो हिना लगाती हैं। हिना में आप चाहें तो, वैसे तो मेरी मम्मा नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो अंडा नहीं डालती हैं, बट यदि आप एग चाहे तो डाल सकती हैं। उसके अलावा आप मेथी सीड्स डाल सकती हैं, अनियन सीड्स डाल सकती हैं, उसमें आप करी लीव्स डाल सकती हैं। ये सब जब आप मिला कर लगाएंगी ना तो एक तो वो आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, आपके बालों को सेफ रखेगा, सिक्योर रखेगा एंड एक नेचुरल कलर भी ऐड करेगा। तो शॉर्टकट में मत जाइए, थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ में सेफ रखिए। बट हाँ, ओकेजनली बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंस्टेंट कहीं जाना होता है और हमारे बाल कलर नहीं है तो उस समय के लिए आप यूज कर लो। नेक्स्ट जितनी भी एजड वुमेन है ना उनको दोस्ती करनी होगी कंफर्ट से। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है लेडीज़ को कि एज काफ़ी ज़्यादा है बट वो डिस्कम्फर्ट शूज, डिस्कम्फर्ट क्लोथ्स पहनी होती हैं एंड खुद में ही उन्हें बहुत ज़्यादा मैनेज करने में लगी रहती हैं और ये दिखाता है कि आप अपने एज के अप्रोप्रिएट अपने कपड़े नहीं पहने हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि आपको जो मन करे आप पहनिए और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि यदि आप उसमें कंफर्टेबल हो, यदि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, डेफिनेटली आप वेयर कीजिए। बट यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, सिर्फ दूसरे को देखकर कि यार वो 60 प्लस है, 70 प्लस है एंड वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है, वो जीन्स पहन रही है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती, सिर्फ देख कर नहीं पहनना है। आप जब पहनेंगी आपकी जो झिझक है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगी। आपके चलने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके कपड़ों को खींचने का ढंग, आपको हर चीज़ मैनेज करने का ढंग बता देगा कि आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो। तो देखिए कंफर्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए क्योंकि आप 50, 60, 70 प्लस की वुमेन है, राइट। जब एज होती है ना तो जो नी होता है वो नी धीरे धीरे इस तरह से बीच में गैप बनते हैं दोनों नीज के बीच। जो नी ऐसे होता है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, ओके। तो ऐसे में मैंने बहुत सारे एजेड वुमेन को देखा है, यदि वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं या फिर लेगिंग्स विथ शॉर्ट कुर्ती पहनती हैं या फिर नीचे कुछ भी टाइट पहनती हैं एंड उसके साथ कोई भी शॉर्ट शर्ट पहनती है जो कि घुटने से ऊपर होता है, तो उनकी नी जो है वो ऐसे दिखती है एंड वो देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को आप समझे। यदि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं या फिर इंडियन में भी आप चूड़ीदार या टाइट्स यूज करती हैं ना, तो अपनी कुर्ती का लेंथ थोड़ा लंबा रखें ताकि वो जो पैर का जो वो शेप है ना वो थोड़ा सा सही लगे। या फिर उसके बजाय टाइट्स की जगह आप किलॉट्स पहन सकती हैं, हैरम पैंट्स होते हैं जो भी पटियाला पैंट्स होते हैं, नॉर्मल पैंट्स होते हैं, आप उस तरह के ट्राउज़र पहनिए। बट उतना टाइट्स जब आप पहनती हैं तो घुटने का शेप ख़राब दिखता है। एंड साथ में यदि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं तो जो शॉर्ट ड्रेसेस है वो घुटने तक होना चाहिए ताकि घुटने का ये वाला एंगल ना दिखे, वो कहीं ना कहीं आपको और भी एजड दिखाता है। क्योंकि एक एज होने के बाद ना जो हमारी बॉडी मसल्स है वो शिफ्ट होते हैं तो शेप भी चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ज़रूर
ड्रेस। आप जो भी शूज़ ले रही हैं, जो भी फुटवेयर ले रही हैं, हमेशा देखें हील के चक्कर में ना रहें, कंफर्ट देखें। यदि आपको थोड़ा हील कैरी करना है, प्लेटफॉर्म हील लें। ऐसी सैंडल्स ले जो कि आपके पैरों को बेस्ट सपोर्ट दे। बेस्ट है कि आप डॉक्टर रिकमेंडेड बहुत सारे सैंडल्स एंड स्लीपर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उस पर भी जा सकती हैं। स्पोर्ट्स शू ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि स्पोर्ट्स शू बेस्ट होते हैं ट्रैवलिंग के लिए, आप कहीं जा रही हैं उसके लिए। और साथ में यदि कोई सैंडल रखना है, प्लेटफॉर्म हील रखें। यदि आप ब्लॉक हील्स में या पेंसिल हील में कंफर्टेबल है, गो फॉर इट, बट अदरवाइज अपने कंफर्ट से थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो कपड़े एंड शूज़ को लेकर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कैरी योर स्टफ़। देखिए, जितनी भी मम्मा होती हैं ना, या फिर दादी जो होती हैं, उनका ये होता है, तुम पर्स ले रही हो ना, ठीक है चलो चलते हैं, मुझे पर्स लेने की क्या ज़रूरत है, उसी में एक रुमाल डाल लो, मेरा एक चश्मा डाल लो, डेट्स सेट। देखिए, ये सही है कि हम जा रहे हैं आपके साथ तो आपको ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट जो आपकी एसेंशियल चीज़ें हैं, लाइक आपका जो भी चश्मा है, या फिर हैंकी है, या फिर आपके खुद का कोई भी मेडिसिन है, या फिर कुछ भी जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास होना चाहिए, आपका ये पर्सनल चीज़ है, तो उसके लिए एक छोटा सा बैग ज़रूर कैरी करें। मैं अपनी मम्मा को बोल बोल के मैंने ये आदत लगवाई है। अब मम्मा जब भी जाती हैं ना, तो भले ही वो स्लिंग बैग ना ले, टोट बैग ना ले, बट एटलीस्ट एक छोटा सा हैंडल वाला बैग ज़रूर कैरी कर लेती हैं। और ये बहुत अच्छा है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। हम आपके साथ जा रहे हैं तो डेफिनेटली यदि आप वो सारी चीज़ें मुझे दोगे तो हम कैरी कर लेंगे, बट यदि आप अकेले कहीं जा रहे हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अपना एक छोटा सा बैग ज़रूर रेडी करके रखें। एंड यस, पर्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा मत ले, बहुत ज़्यादा छोटा भी मत ले, एकदम मिनी भी नहीं लेना है, बड़ा भी नहीं लेना है। एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का बैग रखें जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ सारी एसेंशियल चीज़ें आ जाएँ, एंड ज़रूर उसे अपने साथ कैरी करें। एंड साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि एक छोटा सा पानी का बॉटल, मेरी मम्मा को मैंने ये देखा है, बहुत ही छोटा सा, मुझे लगता है अमूल कूल का या किसी का एक छोटा सा डब्बा मम्मा के पास है। एंड मम्मा यदि थोड़ा दूर जाती हैं, इवन वेजिटेबल लेने भी जाती है, तो उसमें ज़रूर पानी कैरी करती हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कब डिहाइड्रेशन फील होगी आपको नहीं पता है। और मेरी मम्मा के साथ तो ये है कि उनका जो बीपी है वो हमेशा लो होते रहता है, तो उन्हें चॉकलेट या फिर कोई भी इंस्टेंट एनर्जी वाली चीज़ खानी होती है तो वो डार्क चॉकलेट भी अपने बैग में रखती हैं, छोटा सा पानी का बॉटल भी रखती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड ये सीखने वाली चीज़ है। सो जितनी भी मम्मा एंड दादीज हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, इन सारे पॉइंट का ध्यान रखिए, एंड अपने इस एज में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट दिखो। एंड जितनी भी यंग गर्ल हैं जो कि इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ अपनी मम्मा के साथ, दादी के साथ, आंटीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये सेकंड पार्ट शूट किया है। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ साथ अपना खुद का भी ख्याल रखिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।